I welcome you all to Global Affairs. नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स के एक और एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। वह शो आज जहां पर हम देश और दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरों पे न्यूज़ बनाते हैं। आज हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत ही अच्छा विषय है। मैं पर्सनली खुद बहुत खुश हुई इस वीडियो को बनाने के लिए। तो भारत के लिए एक बहुत ही शानदार न्यूज़ निकल के सामने आई है, जिसमें से ओएनजीसी ने 2 नए ऑयल फील्ड्स डिस्कवर किए हैं, जिसमें ऑयल और गैस दोनों हैं। अभी तक पता नहीं है कि ये कितने बड़े ऑयल फील्ड्स हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन देके और एस्टिमेशन निकाल के ये सब बताएंगे नियर फ्यूचर में। और हाँ, ये न्यूज़ खुद ओएनजीसी ने कंफर्म करी है, तो इसमें शंका या स्थान बिल्कुल नहीं है। तो ये जो नए ऑयल फील्ड्स डिस्कवर हुए हैं, वो मुंबई ब्लॉक में है, जो कि बाय फार इंडिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन के मामले में ब्लॉक है। तो ये चीज मुमकिन हो पाई है ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत, जो इस गवर्नमेंट ने स्थापित किया था। अर्लियर कैसा होता था कि अगर किसी गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को फील्ड अलॉट कर दी, तो उस फील्ड में से अगर ऑयल निकालना है तो सिर्फ वो ऑयल ही निकाल सकते थे। अगर वहां पर गैस है तो वो रिसोर्स यूटिलाइज नहीं हो पाता था और वो गैस नहीं निकाल सकते थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी स्क्रैप करके नई पॉलिसी ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी। तो अभी जो भी फील्ड्स अलॉट होती है कंपनी को, उसमें से कंपनी चाहे कुछ भी निकाल सकती है, हाइड्रोकार्बन्स, नॉन हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन गैस, शेल ऑयल, ऑयल वगैरह वगैरह। तो इस पॉलिसी के तहत क्या होता है कि जनरली कोई कंपनी कोई ब्लॉक चूज करेगी और उस ब्लॉक का ऑक्शन करवाएगी गवर्नमेंट, और वो ब्लॉक जो भी हाईएस्ट बिडर होगा उसको दिया जाएगा। हाँ, पर इस मामले में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि कंपनी चूज कर सकती थी कौन सा ब्लॉक उनको चाहिए, देन गवर्नमेंट बिडिंग करवाएगी उस ब्लॉक का। तो जो भी कंपनी ज्यादा बिड करेगी, गवर्नमेंट उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे देगी और ये फील्ड अलॉट हो जाएगा। तो इसके पहले जो पॉलिसी थी उसमें प्रॉफिट शेयरिंग के बेस पे गवर्नमेंट को हिस्सा मिलता था, पर उसमें गवर्नमेंट को ये कंपनियां प्रॉफिट नहीं दिखाकर गवर्नमेंट को चूना लगा रही थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल इंट्रोड्यूस किया है इस पॉलिसी में। तो जिसमें क्या होगा कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू विल गो टू द गवर्नमेंट। इस पॉलिसी के तहत कंपनियों को फ्रीडम है कि वो अपने प्रोडक्ट्स किसी भी दाम पर बेच सकते हैं मार्केट में। और अगर इस पॉलिसी के एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें से एक है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, क्योंकि अर्लियर क्या होता था कि अगर आपको ऑयल फील्ड्स ही रिजर्व हुई है तो आप ऑयल ही निकाल सकते हैं, उसमें से शेल गैस और या गैस और दूसरे सब्सटेंसेस नहीं निकाल सकते आप। इस पॉलिसी के कारण ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है और एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में भी कंपनीज के काफी उछाल आया है। तो ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इसके कारण दूसरी कंपनियां भी प्रेरित हो रही है कि जो भी अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं वहां पर एक्सप्लोरेशन चालू कर रहे हैं वो लोग। ये पॉलिसी बीजेपी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी, तो इनका कंप्लीटली श्रेय जाता है बीजेपी गवर्नमेंट। मेनली जो ये ऑयल एंड गैस होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पोर्स होते हैं, उस पोर्स के अंदर ये ऑयल एंड गैस दबा हुआ होता है, तो वहां से एक्सट्रैक्ट करना रहता है। ऐसा भी नहीं कि ऑयल एंड गैस सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स प्रोफाइल वाले एरिया में ही मिले, बहुत अलग अलग एरिया में भी मिल सकते हैं, पर मेनली जो ऑयल एंड गैस का मिलना होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स प्रोफाइल में ज्यादा होता है। तो इंडिया के ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन का जितना भी प्रोडक्शन आता है वो कैटेगरी 1 सेडिमेंट्री बेसिन में से आता है, जो कि है 4, 7, 6, 3 और 1 और भी है एक्सेट्रा। अब आप पूछोगे कैटेगरी 1 क्या है, तो कैटेगरी 1 वो बेसिन की कैटेगरी है जिसमें से कमर्शियली ऑयल्स को और गैस को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। कैटेगरी 2 बेसिन वो है जिनको अभी कमर्शियली उतना ज्यादा यूज नहीं किया जा रहा, और कैटेगरी 3 में प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर ऑयल मिल सकता है। तो इनको बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो अभी आप बताइए इस न्यूज के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।